हाय फ्रेंड्स, द न्यूज़ ऑफ ठग में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। और मैं बात कर रहा हूँ कॉमन मैन के इश्यूज़, कॉमन मैन के प्रॉब्लम, कॉमन मैन का स्ट्रगल और कैसे कॉमन मैन एक स्ट्रेस, एक ट्रॉमा में जी रहा है और इसी को एक लाइफ बना के रखी है उसने। आइए उसके बारे में बात करते हैं। कॉमन मैन के न ख़त्म होने वाले इश्यूज़ के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं और कहीं तो इस चीज़ का हमारा भी उतना ही मतलब इन्वॉल्वमेंट है जितना हम लोग आजकल के पार्टियों को हम ब्लेम करते हैं कि ये पार्टी ऐसी है, वो पार्टी ऐसी है। और जो करप्शन चल रहा है, जो कन्फ्यूजन चल रहा है, जो ग्रुपिज़म चल रहा है और हर तरह से मतलब एक तरह का चक्रव्यूह रचा जा रहा है कॉमन मैन के इर्द गिर्द। कहीं तो कॉमन मैन का उतना ही इन्वॉल्वमेंट है जितना कि ये करप्ट पॉलिटिशियन का है। और थोड़े बैक में जाए तो हमारे फ्रीडम फाइटरों ने कैसे लड़ाई लड़ी, कैसे लोकतंत्र को यहाँ पे इंडिया में इस्टेब्लिश किया, इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, अगर बात किया जाए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल भी एक फ्रीडम फाइटर ही थे। उन्होंने नेशनल कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी, महात्मा गांधी के साथ वो काम करते थे और वो देश के पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे और मिनिस्टर भी थे। लेकिन उस वक्त जो देश के हालात थे, जो मतलब गरीबी थी, देश किसी भी तरह डेवलप नहीं था, कोई काम नहीं थे, कोई जॉब्स नहीं था, एम्प्लॉयमेंट नहीं था, ना कोई एंटरप्रेन्योरशिप था। यहाँ पे तो बिजनेस तो छोड़ो, कोई आने को भी, कोई देश कोई इन्वेस्टमेंट करने को भी नहीं देख रहा था इंडिया में। उस हालात में इन लोगों ने अपने इंडिया को मतलब एक अलग लेवल पे लेके गए। अगर चाहे तो वो लोग अपने लिए बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन वो अपने लिए ना करके देश के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की बात की जाए तो उन्होंने गुजरात में भी ट्राइबल कम्युनिटी को बहुत सपोर्ट किया। उस टाइम में ब्रिटिशों ने ट्राइबल कम्युनिटी के प्रॉपर्टीज़ हड़पने के लिए बहुत सारा मतलब चक्रव्यूह रचा था। उनमें से सरदार जी ने उनको सपोर्ट दे के सारे कम्युनिटी को बचाया था और वो भी क्लेवरली, ना कोई दंगा फसाद किया है, बट क्लेवरली उन्होंने उनमें से ट्राइबल कम्युनिटी को बचाया और उसी वजह से उनको सरदार जी करके जो ऑनर मिला है, इसी की वजह से उनको मिला है। और बैक टू आज की स्थिति में देखा जाए दोस्तों, जब उस वक्त कोई एम्प्लॉयमेंटशिप नहीं थी, एंटरप्रेन्योर का कोई रास्ता नहीं था, ना कोई जॉब क्रिएशन था, देश बहुत ही गरीब हालात में था, फिर भी तब के लीडरों ने एक नए जज्बे के साथ, एक नए इंस्पिरेशन के साथ, एक नए देश प्रेम के साथ नेशंस को खड़ा किया। एक नेशन को एक नया रुख दे के उनको आगे बढ़ने के लिए छोड़ दिया। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज तो अपनी परिस्थिति, इस देश के हालात तो उस टाइम जैसे नहीं है, लेकिन फिर भी अभी भी सारे पॉलिटिशियन यही कह रहे हैं कि इस देश में एम्प्लॉयमेंट को हम लोग बहुत ट्राई कर रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रहा है और न्यू एंटरप्रेन्योर्स के लिए हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, देश को नई ऊंचाइयों पे ले रहे हैं। लेकिन जब ओरिजिनल हालात हम लोग देख रहे हैं तो ऐसा कुछ भी हमें नहीं दिख रहा है कि देश को जिस उन्नति के डगर पे होना चाहिए, जिस लेवल में आज जिस मुकाम पे होना चाहिए था, उस मुकाम पे आज तो देश नहीं दिख रहा है। इस चीज़ों से बचने के लिए पॉलिटिशियंस ओनली ब्लेम गेम कर रहे हैं कि ये मेरे वजह से नहीं, ये इनकी वजह से हुआ। वो बोल रहा है कि ये मेरे वजह से नहीं, उनकी वजह से हुआ। भाई, ये सब ब्लेम गेम करके ये कॉमन मैन को कंफ्यूज करके क्या दिखाना चाहते हैं कि हमने देश की उन्नति की है, ऐसा? देखो, ये सब ब्लेम वेम कर पे या इधर उधर की बातें करके देश का उन्नति होने ही वाला नहीं था। बात कीजिए देश के एंटरप्रेन्योर्स लेवल्स कैसे आगे जा रहे हैं और जॉब क्रिएशंस कैसे हो रहा है, नए नए स्किल्स को देश में इंट्रोड्यूस कैसे किया जा रहा है, नए टैलेंट को बढ़ावा कैसे दे रहे हो। एजुकेशन सिस्टम जो आजकल बहुत महंगा हो चुका है, उसको कम करके लोगों को आगे बढ़ने के लिए मौका दे, नए टैलेंट को इंट्रोड्यूस करे। ये सब कहाँ हो रही है? बस ये नहीं कर रहा है काम, में वो नहीं कर रहा है, मैं तो कर लूँगा, मैं आपके लिए ये कर रहा हूँ। कोई मेहरबानी कर रहे हो क्या आप? ये तो कोई मेहरबानी वाली बात नहीं है। ये हमारे पैसे से हमें हमारे लिए करने वाले, ये कोई अपनी जायदाद बेच के या अपने पैसे से या किसी और के पैसे से नहीं करने वाले। सो दोस्तों, इस इलेक्शन के माहौल में आप लोग ही डिसाइड करें कि वोट किसको दें।
कौन से पार्टी को दे, कौन से कैंडिडेट को दे जो आगे जाके लोकसभा में अपनी बात रखे, अपनी स्टेट की बात रखे। उससे ये होगा कि सही कैंडिडेट लोकसभा में जाएगा और अपनी स्टेट की बात वहाँ आगे रखी जाएगी। और मैं ये नहीं बोल रहा कि पूरा का पूरा करप्शन ख़त्म हो जाएगा, लेकिन कुछ तो मतलब नई शुरुआत हो जाएगी, नए सोच के लिए मतलब आगे देश बढ़ता जाएगा। ये सब सोच तो हमें ही लाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो करप्ट पॉलिटिशियन उन्होंने सालों से हमारे मन में जो विष घोला है, उसी की वजह से हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। अगर हमें बदलना है तो हमारे कैंडिडेट एक्टिव होना चाहिए, प्रोएक्टिव होना चाहिए, न्यू टैलेंट होना चाहिए और उसे कुछ करने की उसके मन में एक इंटरनल इंस्पिरेशन होना चाहिए। सो ऐसे कैंडिडेट आप अपने हिसाब से चुनिए और अपने हिसाब से वोट दीजिए। एक नए भारत, एक विकसित भारत की निर्माण करने के लिए आप अपना योगदान दीजिए। यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है।